बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम प्रोफेसर निदा, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है, हमने प्लांट सिस्टमेटिक एनाटमी एंड डेवलपमेंट BOT 302 बॉटनी के पेपर बी से जो है ना वो लिया है। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टमेटिक, एम, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, कुछ क्लासिफिकेशन और हिस्ट्री को जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे। और हमारे इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव भी ये होंगे कि ये लेक्चर जब तक एंड होगा तो स्टूडेंट इस काबिल हो जाएं कि वो जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है सिस्टमेटिक का उसको अंडरस्टैंड कर पाए। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट सिस्टमेटिक में कि बेसिकली सिस्टमेटिक है क्या है। तो अगर हम सिस्टमेटिक को देखते हैं बॉटनी में, तो हम कहते हैं कि इसमें हम ये करते हैं कि प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना, उसको नेम देना और देन उसको क्या करना, क्लासिफिकेशन करना। मीन्स कि अगर आपने एक प्लांट लिया है तो आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से उसको पहचानें, उसको कोई नाम दें और फिर उसको किसी ग्रुप के अंदर रख दें। ये तीनों काम जिसके अंदर आप करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये सिस्टमेटिक है। 3 पॉइंट इसमें इंक्लूड होते हैं प्लांट सिस्टमेटिक में। सबसे पहले क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का मतलब यही है कि प्लांट्स की अरेंजमेंट करना ग्रुप में। अब हम प्लांट्स को ग्रुप में किस तरह से रखेंगे, जिन प्लांट्स के कॉमन नेम होंगे, कॉमन करेक्टर होंगे, उनको हम एक ग्रुप के अंदर रखेंगे। जो हम कुछ प्लांट्स ले लेते हैं, देन हम देखते हैं कि जिनके एक जैसे करेक्टर हैं उनको एक में, जिनके और करेक्टर होंगे उनको डिफरेंट के अंदर। अगर इसमें क्या होगा कि प्लांट जो है ना वो फिर हम न्यू इस तरह से लेते रहेंगे और बाकी पहले वाले ग्रुप्स जो मौजूद होंगे उसमें देखते रहेंगे। तो क्लासिफिकेशन का मतलब असल में ग्रुपिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से रिकॉग्नाइज करना है डिफरेंट करेक्टर्स को। मतलब हमने आइडेंटिफाई करना है एक प्लांट को, तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ जो है ना वो रख लेते हैं अपने। हम स्पेसिफिक कुछ करेक्टर सेट कर लेते हैं, कुछ क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, जैसे हम फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम और ये वाली चीज़ें जो है ना वो किसी भी प्लांट की क्या कर लेते हैं, देखते हैं। और हम देखते हैं कि अगर किसी के फ्लावर आपस में मिलते हैं या किन के लीव्स आपस में मिलती हैं या उनके क्या डिफ्रेंशिएट है, तो इसको हम कहते हैं कि हमने क्या किया, प्लांट को आइडेंटिफाई किया है। नॉमेनक्लेचर का मतलब ये है कि प्लांट को कॉमन नेम से हट के कोई भी साइंटिफिक नाम देते जाए जो कि पूरी दुनिया के लिए क्या हो, कॉमन हो। एम्स ऑफ सिस्टमेटिक हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि सिस्टमेटिक का एम यही है कि हम प्लांट्स को इजीली पहचान सकें, नाम दे सकें और ग्रुप्स में कर सकें, ताकि उनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो सके। हमारे पास बहुत ज़्यादा प्लांट हैं और बहुत से प्लांट्स ऐसे हैं कुछ उनके खसूसियात एक जैसी हैं और कुछ जो है ना एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो है ना हमारे पास क्या है, ये इनमें से कोई ऐसे हैं जो कि एक दूसरे से मिलते हैं और एक कुछ क्या है एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो अगर हमें कोई भी स्पेसिफिक मेथड, एक तो हमें सिस्टमेटिक प्रोवाइड कर देती है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर सकें, हम किसी भी प्लांट को तो किसी दूसरे कंट्री में डिस्कस कर सकें। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास दुनिया के ऊपर वर्ड फ्लोरा का मतलब है दुनिया के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी एक लिस्ट आ जाए, हमें पता हो कि वर्ल्ड के ऊपर कौन से प्लांट्स मौजूद हैं। देन हमें ये एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे हम प्लांट को पहचानें और आपस में बातचीत कर सकें। इसके अलावा ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के यूनिवर्सल और कोहेरेंट सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, कि क्लासिफिकेशन ऐसे ही नहीं जिसका जो दिल करेगा जिस प्लांट को जिसमें मर्जी रख दे, बल्कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि किसके अकॉर्डिंग प्लांट को किस में रखा जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन करना एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कि हम प्लांट्स को सिर्फ अभी से मौजूद नहीं, जो प्लांट जिन प्लांट्स की डेथ हो चुकी है उनके साथ भी इन प्लांट्स को हम स्टडी करेंगे। मीन्स कि आप प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर हम इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल साइंटिफिक नेम आ जाएंगे प्लांट के, और सिंगल साइंटिफिक नेम स्टडी करने से अगर आपने किसी भी प्लांट के ऊपर बुक लिखी है तो दुनिया में जिधर भी वो बुक पढ़ी जाएगी उस प्लांट का नाम पढ़ते ही सबको पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में जो है ना वो डिस्कस किया जा रहा है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री से या साइंटिफिक नेम से हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड के ऊपर अभी मौजूद और एक्सटेंट प्लांट का लिंक क्या है। इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक की इम्पोर्टेंस क्या है। सिस्टमेटिक की इम्पोर्टेंस ये है कि हम इसको डिफरेंट स्पीशीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इवन के हमें अब अपने पास जो प्रिजर्व्ड स्पीशीज़ हैं, हम देख सकते हैं कि कोई भी स्पीशी है वो एक्सटिंक्ट होने वाली तो उसको हम बचा सकते हैं अपने पास।
और जो स्पीशीज़ हमने प्रिजर्व की हुई हैं या जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं और जो मौजूद हैं, इनका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। प्लांट सिस्टमैटिक की हेल्प से ही हम डिफरेंट प्लांट को नेम दे सकते हैं, और इसमें ऐसा नहीं है कि नेमिंग मर्जी से है, बल्कि नेमिंग के लिए नॉमनक्लेचर का एक प्रोसेस है, जो कि सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा ये हुआ कि उसने बॉटनिस्ट के लिए जो कन्फ्यूजन थी, कम्युनिकेशन थी, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। और अब पूरी वर्ड के ऊपर एक स्पेसिफिक नॉलेज मौजूद है कि विदाउट एनी प्रॉब्लम हम किसी भी प्लांट के बारे में किसी भी लैंग्वेज के पर्सन से, किसी भी कल्चर वाले पर्सन से डिस्कस कर सकते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जो है ना वो डिफरेंट प्लांट का हम क्या कर सकते हैं, इसमें स्टडी जो है ना वो कर सकते हैं। प्लांट सिस्टमैटिक में हम कहते हैं कि हमारे पास प्लांट सिस्टमैटिक प्रोवाइड करती है कंपैरिजन मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, मींस के हमारे पास उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर और उसके सेल, हर चीज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताती है, और देन जो है ना वो क्लासिफिकेशन करती है। सिस्टमैटिक जीन्स को भी स्टडी करती है। जीन्स को ही तो स्टडी करके तो हमें पता चलता है कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। ग्रेट इंपॉर्टेंस अगर हम एग्रीकल्चर में देखें तो हमारे पास मेडिसन्स प्रोवाइड करती हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ, हमें जब इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसी प्लांट के बारे में तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा प्लांट जो है ना वो किस तरह से यूज़ होगा नेक्स्ट में। सेकंड था हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में यही है कि प्लांट्स को अब ग्रुप्स में अरेंज करना। आइडेंटिफाई तो कर लिया है, अब हमने आइडेंटिफाई करने के बाद देखा कि कौन से प्लांट एक जैसे हैं, तो जो प्लांट एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप के अंदर रखा दिया जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्लासिफिकेशन हो गई है। ये ग्रुप जो है ना वो अरेंज होते हैं सिस्टम्स के अंदर। सिमिलर स्पीशीज जो है ना वो फ्लावरिंग प्लांट्स की प्लेस्ड की जाती है जीनस सिमिलर जेनरा में, ग्रुप में, फैमिलीज में, और इस साथ जो है ना वो कॉमन फीचर जिनके होते हैं उनको एक ऑर्डर में और उससे क्लासेस में, जो एक जैसे होते जाएंगे उनको हम इकट्ठे जो है ना वो क्लास स्पीशीज ऑर्डर्स वगैरह में डिस्क्राइब करते जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इंडिविजुअल से बनती हैं स्पीशीज। जो स्पीशीज एक जैसी होती हैं वो जीनस, जो जीनस मिलती होती है उनको ऑर्डर में, जो ऑर्डर जो है ना वो आपस में मिलते होते हैं उनको क्लास में, जो क्लासेस आपस में मिलती होती हैं उनको फाइलम, फाइलम से किंगडम, और एट द एंड हमारे पास क्या आ जाती है, डोमेन। अब जैसे किंगडम है तो किंगडम में आपके पास सिर्फ 5 किंगडम है, तो फाइलम है तो वो इस तरह से कम जो है ना वो हम कंप्राइ एक समराइज करते जाते हैं अपने डाटा को। हिस्ट्री जो है ना वो वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम देखें तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर क्या किया था, काम किया था। सबसे पहले हमारे पास थ्योफ्रास्टस है। थ्योफ्रास्टस की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इसको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है। प्लांट्स को इसने डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया था, नेम दिए थे और डिस्क्राइब किए थे 500 प्लांट्स को एक बुक में जिसका नाम था डी हिस्टोरिया प्लांट्रम। ये थियोफ्रास्टस का काम था। लिनियस को मॉडर्न टेक्सोनोमी का फादर कहा जाता है। प्री लिनियस जो टाइम था इसमें डिफरेंट जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम है ग्रीक में, वो जो है ना इसने क्या किया, इसने हर्बलिस्ट जो है ना वो किया था, जो हर्बलिस्ट प्लांट थे उनको कंसीडर किया था और क्लासिफाई किया था प्लांट्स को ऑन द बेस ऑफ हैबिट, कि अगर जैसे कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट, कुछ एक्वेटिक प्लांट, कुछ जो है ना वो डेजर्ट्स के प्लांट, इस हिसाब से जो है ना वो डिफरेंट प्लांट्स को लिनियस ने किया था। तो ये थियोफ्रास्टस एंड लिनियस का वर्क था। इन मिडल जो 18th सेंचुरी है उसमें कार्ल लिनियस ने क्या किया था कि सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए सिर्फ ऐसा नहीं किया था कि उसने कहा कि मैं हैबिट भी ही देखूंगा, बल्कि इसके अलावा उसने स्टेमन को भी स्टडी करना शुरू किया। स्टेमन हम कहते हैं हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और लिनियस का जो कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो नॉर्मन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अंदर भी मौजूद है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है बर्नार्ड डी जोसेफ। तो इसने जो लीनियस ने काम किया था बेसिकली उसी को जो है ना वो मज़ीद इम्प्रूव किया था और एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसे हम नेचुरल सिस्टम कहते हैं, और क्लासीफाई किया था प्लांट्स को 100 ऑर्डर्स में। अब पहले उसने 100 में रखा, बाद में इसमें अंदर जो है ना वो मॉडिफिकेशन आ सकती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो हम कहते हैं हमारे पास रॉबर्ट ब्राउनो है। इसने जिम्नोस्पर्म्स को नेकेड सीड के तौर पे प्लांट्स में और एंजियोस्पर्म्स को इनक्लोज्ड सीड्स, मीन के उसने प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया था दो बेसिस, दो जो है ना ग्रुप्स में। एक उसने कहा कि वो होते हैं जिसके सीड जो है ना वो नेकेड होते हैं, नेकेड जो कि बाहर की साइड पे जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह के,
और कुछ उसने कहा कि जिनके इनक्लोज्ड होते हैं, जैसे कि आपके पास मैंगो के जो है ना वो आ सकते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके पास स्टीफन एंडलिकर। इसने क्या किया था, प्लांट्स को क्लासिफाई किया था दो ग्रुप के अंदर, थैलोफाइट्स में और जो है ना वो कैम्प्रोफाइट्स में। थैलोफाइट्स में उसने कहा कि एल्गी, फंजाई और लाइकन्स वगैरह आ जाएंगी। कैल्मोफाइट्स में मोसिस, फर्न्स और सीड प्लांट्स, लेकिन बाद में ये बिल्कुल जो है ना वो एल्गी और फंजाई को हम कभी भी एक में रख ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारे पास विलियम इचलर है। ये फर्स्ट वो साइंटिस्ट है जिसने फाइलोजेनेटिक ट्रेंड जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था। मीन्स कि इसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि किस तरह से हम जो है ना वो प्लांट्स को जीन्स की बेस पे जो है ना वो क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसने भी प्लांट को टू मेजर ग्रुप में जो है ना वो किया था। क्रिप्टोगैमी में उसने थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स और ट्रिडियोफाइट्स रखे थे, और फनेरियोगैमी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इससे पहला साइंटिस्ट जो है ना वो उसको हम डिफरेंट ग्रुप के अंदर जो है ना वो रखा था। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो है ना वो अडोल्फ एंगलर एंड कार्ल प्रेंटर। इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था फाइलोजेनेटिक रिलेशन पे। मीन्स के विलियर इचलर के ही जो कम है, लेकिन जो नेक्स्ट करता था वो पिछले से इम्प्रूवमेंट लाता था उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास एंगस्टन पैरामिड डी कंडोल। इसने मार्फोलॉजिकल करैक्टर जो है ना वो यूज़ किए थे बजाय इसके कि फिजियोलॉजिकल। आपको पता है कि कुछ मार्फोलॉजिकल करैक्टर होते हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल होते हैं, मीन्स के कुछ फंक्शंस के बेस पे हैं और कुछ बाहर से नजर आने वाले स्ट्रक्चर के बेस पे हैं। मार्फोलॉजी में अब हम इंटरनल और एक्सटर्नल जो है ना वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो इसने मार्फोलॉजिकल जो करैक्टर है उनको डिस्कस किया था। बेंथम एंड हुकर का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो हमारे पास प्रपोज करते हैं नेचुरल सिस्टम बेस्ड डी कंडोल सिस्टम का। इसने डिवाइड किया था सीड प्लांट्स को 202 ऑर्डर्स में, जबकि पहले इससे हमने देखा था कि हमारे पास क्या है 100 ऑर्डर्स जो है ना मौजूद है। अब जिसके जो 202 तब ऑर्डर्स थे, अब उसको फैमिलीज में और जो ग्रुप हैं उनको जो है ना ऑर्डर में किया जाता जा रहा है। नेक्स्ट आने वाला जब मजीद करेक्टर्स को डिस्कस करता था, मजीद करेक्टर जो है ना वो स्टडी करता था, उसको जो है ना वो डिफरेंट के अंदर जो है ना वो ढाल देता था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।